हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज की वीडियो में हम एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। आज हम जानेंगे रशिया और यूक्रेन के बीच में जो टेंशन्स चल रही हैं, उनकी क्या वजह है और उनको एक-एक करके समझेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं कि ये जो वॉर है, वो आखिर स्टार्ट कैसे हुआ। तो दोस्तों, जब कोल्ड वॉर ख़त्म हुआ, यानी कि यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन स्टार्ट हुआ था, उसके बाद नेटो फॉर्म हुआ, जिसके अंदर वेस्ट और यूरोप यूनियन की कुछ कंट्रीज़ थीं। और उन्हें लीड करता था यूएस। अब दोस्तों, ये जो स्टार्ट हुआ था, ये हुआ था फ्रांस, इटली, लक्समबर्ग, ब्रिटेन, नॉर्वे से। लेकिन धीरे धीरे इसने एक एक करके कंट्रीज ऐड करने लग गए, जैसे कि जर्मनी, पोलैंड, चेक रिपब्लिक, हंगरी। तो दोस्तों, स्टार्ट हुआ था वेस्ट में, लेकिन अब ये ईस्ट की तरफ बढ़ता जा रहा है, यानी कि रशिया की तरफ। अब 2008 में नेटो या यूएस कह लीजिए, ये बात स्टार्ट करता है कि हम यूक्रेन को भी नेटो का पार्ट बनाना चाहते हैं। उस पर रशिया ने बोला था, और यूएस की एक 1990 में ट्रीटी साइन हुई थी, जिसके अंदर यूएस या नेटो ने ये बोला था कि हम लोग नेटो के अंदर और कंट्रीज इंक्लूड नहीं करेंगे। उसी बात को लेकर रशिया ने बोला था कि आप उसके बाद अब यूक्रेन को नेटो का पार्ट नहीं बना सकते। फिर 2014 में क्या होता है, रशिया ने फोर्सफुली जो है क्रीमिया को अपने अंडर ले लिया, या यूं कह लीजिए एनेक्स कर लिया। अब ये सेम चीज़ नेटो कहता है कि हम यूक्रेन के साथ नहीं होने देंगे और हम यूक्रेन को फुल सपोर्ट करेंगे। अगर आप इसको रिफ्रेश करें तो ये भी कह सकते हैं कि नेटो डायरेक्टली नहीं बट इनडायरेक्टली बोल रहा है कि वो यूक्रेन को नेटो का पार्ट इंक्लूड कर लेगा। बट रशिया ये नहीं होने दे सकता। ऐसा क्यों दोस्तों? अगर आप देखिए, अगर नेटो ने यूक्रेन को अपने अंडर ले लिया, तो जो नेटो है वो रशिया के बॉर्डर तक आ जाएगा। अब वो इस नेटो या यूएस इस चीज़ को एज अ पॉलिटिकल एडवांटेज भी यूज़ कर सकते हैं। कैसे? वो अपनी आर्मीज़, टैंक्स, मिलिट्री, इन सबको रशिया के बॉर्डर पर एंगेज कर देंगे और आर्म ट्विस्टिंग रशिया की स्टार्ट हो सकती है। तो रशिया इसी डर से नेटो के बीच में और अपने बीच में यूक्रेन को एज अ बफर यूज़ करना चाहता है, और एक रेड लाइन स्थापित करना चाहता है कि यूक्रेन अगर नेटो का पार्ट बनता है, तो फिर जो रशिया है वो उसको फोर्सफुली एनेक्स कर लेगा। ठीक है दोस्तों, अब जो दूसरा इशू है, जो दूसरा पॉइंट है, वो ये है कि जो क्रीमिया है, उसके नीचे या यूक्रेन के नीचे जो ब्लैक सी है, वो मेजर 5 पोर्ट्स जो हैं उससे कनेक्टेड है। तो वो यूक्रेन बहुत ज़्यादा रिसोर्स रिच कंट्री है, और रशिया वो चीज़ गिव अप नहीं करना चाहता। अब यूक्रेन आप देखेंगे तो रशिया के बाद वो अकेला यूरोपियन यूनियन में एक बहुत बड़ा कंट्री है जिसको रशिया इजीली गिव अप नहीं करना चाहता। अब दोस्तों, जो थर्ड चीज़ आती है वो ये आती है कि जो यूरोप है, उसको नेचुरल गैस की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा रहती है। अब वो जो नेचुरल गैस की रिक्वायरमेंट है, वो पूरी की पूरी वन थर्ड जो है वो रशिया फुलफ़िल करता है। और उस रशिया से जो पाइपलाइन जाती है यूरोप तक, वो एक सबसे बड़ी पाइपलाइन, सबसे मेन पाइपलाइन यूक्रेन के थ्रू जाती है। और रशिया उसे एज अ एडवांटेज यूज़ करता है, एज अ लेवरेज यूज़ करता है, जब भी उसे अपनी कोई बात मनवानी होती है। अब अगर यूक्रेन नेटो के अंदर चला गया, तो रशिया का डायरेक्ट उसके ऊपर कंट्रोल नहीं रहेगा उस पाइपलाइन के ऊपर। तो आर्म ट्विस्टिंग या लेवरेज जिसे आप कह सकते हैं, वो एक बहुत बड़ी लेवरेज है, वो सीधा सीधा उनके हाथ से चली जाएगी। तो दोस्तों, ये 3 मेन रीज़न्स हैं जिनकी वजह से रशिया यूक्रेन को नेटो का पार्ट बनने नहीं दे सकता। और अगर ये नेटो का पार्ट बन जाता है, तो रशिया फ़ोर्सफुली इसके ऊपर आर्मी टेक ओवर कर लेगा या एनेक्स कर लेगा। तो इसको अगर समराइज़ किया जाए, तो दोस्तों, पहली चीज़, वो अपने आप रशिया में और नेटो के बीच में यूक्रेन को एज अ बफर यूज़ करता है। दूसरा, क्योंकि यूक्रेन एक बहुत बड़ा और रिसोर्स रिच कंट्री है, इसलिए वो उसको गिव अप नहीं कर सकता। और तीसरी चीज़, यूक्रेन से एक मेजर पाइपलाइन यूरोप की तरफ जाती है नेचुरल गैस की, जिसको वो एज अ लेवरेज यूज़ करता है, और वो उस लेवरेज को गिव अप नहीं कर सकता। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों।